हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैक कल्टीवेशन के माउंटेन फॉर फ्यूरी ऑफ बीस्ट बुक को देखकर अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जुई को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों से बचकर जैक की तरफ ही जा रही थी। वहीं उधर जैक भी अपने मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस कर रहा था, पर तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसकी तरफ ही आ रहा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जुई ही थी। और वो आते ही सीधा जैक के थोड़ा पास ही लैंड करती है। आप यहाँ जुई को देखने के बाद जैक डर जाता है और वो कहने लगता है कि ये तो एक हाई लेवल की कल्टीवेटर है, मुझे वो ठीक नहीं लग रही, मगर मुझे क्या, इतने हाई लेवल वाले कल्टीवेटर के मामलों में मैं दखल नहीं दूंगा। और ये कहकर जैक वहाँ से फौरन से ही भागने लगता है कि तभी जुई नीचे गिर जाती है। जिसके बाद जैक जब पीछे मुड़कर देखता है तो जुई अपने घुटनों पर बैठी होती है। फिर उसके बाद वहाँ जैक को उन दोनों की आवाज सुनाई देता है जो कि कहता है कि लड़की, तुम भागकर यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। आप ये सुनकर जैक समझ जाता है कि वो लोग इसके पीछे पड़े हैं, इसीलिए वो फौरन से ही जुई के पास चला जाता है और उससे उठाकर केव के अंदर ले जाता है। जिसके बाद वहाँ वो लड़का और लड़की भी पहुँच जाते हैं। जहाँ वो जब पहुँचते हैं तो उन लोगों को वहाँ जैक के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं देता है। वहीं जैक उन दोनों के सामने अनजान बनने का दिखावा कर रहा होता है और वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए उन लोगों को इग्नोर कर रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों ही इधर उधर देखते हैं और उन्हें वहाँ जुई दिखाई नहीं देती है। वहीं जैक ऐसा दिखावा कर रहा था कि उसने उनको देखा ही नहीं और फिर फौरन से ही उन दोनों से माफी मांगते हुए कहता कि सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपको देखा ही नहीं, मैं तो बस अपनी प्रैक्टिस में ज्यादा बिजी हो गया था। और सीनियर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अब ये सुनकर वो लोग देखते हैं कि जैक तो सिर्फ निंक्यू स्टेज के फर्स्ट लेवल पर है। तो उस पर वो लड़की जैक के पास चली जाती है और उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि तुम तो सच में काफी ज्यादा हैंडसम हो। वहीं ये सब देखकर जैक को बहुत ही अजीब लग रहा होता है। जिसके बाद वो लड़की जैक पर अपनी चार्म का यूज करती है, जिससे हम देखते हैं कि जैक उसके काबू में आ जाता है। फिर वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ अकेले ही प्रैक्टिस कर रहे हो? तो उस पर जैक कहता है कि हाँ, मैं यहाँ अकेला ही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक की होली स्पिरिट की ट्रू फायर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो उस लड़की के चार्म से बाहर आ जाता है। और जब वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी घायल लड़की को यहाँ देखा था, तो उस पर जैक जानबूझकर उन्हें गलत रास्ता दिखा देता है और वो कहता है कि हाँ, मैंने उसे देखा, वो इस तरफ गई है। अब ये पता चलने के बाद वो लड़का यानी कि मिंग जैक को मारने के लिए अपनी स्पेशल पावर को निकलता है, पर वो लड़की यानी कि जाओ जी उसे ऐसा करने से रोक देती है और वो कहती है कि ये लड़का सिर्फ फर्स्ट लेवल का कल्टीवेटर है जो कि कभी भी मेरे चार्म से बाहर नहीं आ सकता, इसीलिए तुम्हें इसे मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो जैक से कहती है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तब तक यहीं पे ही खड़े रहना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। ये कहकर वो दोनों ही जैक की बताई हुई रास्ते की तरफ चला जाता है। उसके बाद जैक वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो खुद से ही कहता है कि सच में ये लड़की तो काफी खतरनाक है और इसकी कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ही ज्यादा हाई है। जिसके बाद वो जुई को देखने के लिए केव में चला जाता है, जहाँ जाकर वो देखता है कि जुई तो काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, इसीलिए वो उसके पास आकर उससे कहता है कि सीनियर, आप चिंता मत करे, आप सेफ है। और तभी हम देखते कि जुई वहीं पर ही गिर जाती है, तो उस पर जैक उसे संभालने लगता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैक जुई को अपनी स्पिरिचुअल पावर से हील कर रहा होता है और जब जुई होश में आती है तो उसे अपनी बॉडी में काफी ज्यादा हीट महसूस होने लगती है। उसके बाद जैक उससे कहता है, आप प्लीज थोड़ी देर होल्ड कीजिए, मैं आपको पूरी तरह से हील कर दूंगा। वहीं जब जुई जैक की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखती है तो उसे जैक काफी ज्यादा हैंडसम लगती है, इसीलिए वो उस पर चढ़ जाती है। ये देखकर जैक भी घबरा जाता है, मगर जुई जैक को दबोच लेती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम मिंग और जाओजी को देखते हैं जो कि जुई को ही ढूंढ रही थी। और वहाँ मिंग कहता है कि हम लोग उस लड़की को पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं, मगर वो अभी तक हमें नहीं मिली। तो उस पर जाओजी कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग किसी गलत डायरेक्शन की तरफ आ गए हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है उस हैंडसम लड़के ने हमें गलत डायरेक्शन पर भेज दिया हो, मगर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे चार्म से आज तक कोई भी बाहर नहीं आ पाया है। अब ये सुनकर मिंग कहता है कि उस लड़की पर पॉइजन का असर हो रहा था और वो इस हालत में ज्यादा दूर नहीं जा सकती, वो वहीं कहीं आसपास ही होगी, इसीलिए हमें वापस चलना चाहिए। और ये कहकर वो दोनों ही वापस उसी जगह पर चले जाते हैं।
जिसके बाद हमें जैक और जुई को दिखाया जाता है जहाँ जुई जैक को मारने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई होती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे साथ ऐसा करने की। तो उस पर जैक भागते हुए उससे कहता है मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया है, वो तो आप ही थी जिसने शुरू किया था। जिस पे जुई कहती है मगर फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये कहकर वो जैक को एक किक मार देती है जिससे जैक नीचे जा गिरता है और फिर वो जैक को गले से पकड़कर उसे ऊपर उतार लेती है और कहती है कि तुम एक नंबर के कमीने हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो उस पर अब ये सुनने के बाद जैक खुद से ही कहता है कि मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। जिसके बाद जुई जैक को फेंक देती है और उसे मारने के लिए अपनी स्पेशल पावर्स को रिलीज करके उसके पास आने लगती है। ये देखकर जैक घबरा जाता है और वो उससे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करे। मगर जुई जैक की बात नहीं सुनती है और जैसे ही मारने वाली होती है कि तभी वो रुक जाती है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि मिंग और जाओजी इधर ही आ रहे हैं। जिसके बाद जुई जैक को मैजिकल रस्सी से बांध देती है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर केव से बाहर चली जाती है। वहीं अब यहाँ ऐसी हालत देखने के बाद जैक खुद से ही कहता है कि इन लड़कियों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिसके बाद वो अपने आप को उन मैजिकल रस्सियों से आजाद करने की बहुत ही कोशिश करता है। जिसके बाद उसकी बॉडी से ट्रू फायर बाहर आ जाती है जो कि वहाँ पास में ही एक खुफिया रास्ता बना देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंग और जाओजी केव के बाहर ही रुके हुए थे पर तभी जुई भी केव से बाहर आ जाती है जो कि उन लोगों से कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की। तो जिसपे मिंग उसे सही सलामत देकर उससे कहता है तुम्हें उस पॉइजन का एंटीडोट किसने दिया, कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसने हमें गलत रास्ता बताया। अब जैक का नाम सुनकर जुई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उन दोनों पर जबरदस्त अटैक कर देती है जिससे हम देखते हैं कि उन दोनों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जिसके बाद जुई और जाओजी के बीच एक जबरदस्त और आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है लेकिन तभी वहाँ मिंग को फील होता है कि कोई बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर इस तरफ ही आ रहा है, इसीलिए वो बिना देरी किए ही जाओजी को भागने का कहकर वहाँ से वो फौरन ही भाग जाता है। वहीं जुई और जाओजी के फाइट के दौरान जुई जाओजी को एक जबरदस्त किक करके उसे नीचे गिरा देती है। अब ये मौका पाकर जाओजी वहाँ से फौरन से ही भाग जाती है। जिसके बाद वहाँ एक और लड़की आ जाती है जो कि जुई से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो उस पर जुई हाँ कह देती है। जिसके बाद वो लड़की जुई को वापस अपने सेक्टर में चलने को कहती है तो उस पर वो भी जाने लगती है मगर उसे याद आता है कि उसने तो जैक को आजाद किया ही नहीं। ये सोचकर वो वापस उसी केव में आ जाती है लेकिन जब वो इस केव के अंदर देखती है तो उसे वहाँ जैक दिखाई नहीं देता है पर उसे वहाँ जैक की टोकन मिलती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जैक हैंगुइश सेक्ट का एक आउटर डिसेबल है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक एरिना को दिखाया जाता है जहाँ चाओलोंग अपने भाई से पूछता है कि जैक अभी तक वापस आया है या नहीं। तो उस पर ताओ बताने लगता है कि हमने अभी तक जैक को देखा ही नहीं मगर अब चिंता मत करो, हमारे आदमी उसे देखते ही हमें खबर दे देंगे। जिसके बाद चालोंग कुछ सोचते हुए ताओ से कहता है कि फिलहाल जैक के बारे में भूल जाओ और उस बुढ़े की खबर लो और कुछ भी करके उससे वो तियानलांग स्पेल छीन लो। और दोस्तों इसके सारे एपिसोड एंड होता है।